तो खतियानधारी जो है सर, अगर मैं उसको बचा नहीं पाऊँ तो मैं सर जीने लायक मैं नहीं बनूँगा सर, और ना ही मुझे जीने की कोई इच्छा है। उपायुक्त कार्यालय में अभी हम मौजूद है, पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय, और यहाँ पर ये व्यक्ति बीते कई देर से इसी प्रकार जमीन पर बैठे हुए उपायुक्त कार्यालय के ठीक बाहर। और जमीन पर आखिर उन्हें क्यों बैठना पड़ा, क्या उनकी बातें हैं, क्यों 3 साल से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, सीधा समझते हैं क्या मामला भी है, विस्तार से बताएं। मेरा नाम सोमू माझी है और मेरा पिताजी का नाम बंका माझी और मेरा जो दादाजी है वो स्वर्गीय ठकुरा माझी। ये खतियानधारी व्यक्ति है और मैं उनका पोता हूँ। हम लोग डिमना बस्ती में मैं पहले तो मैंने बावनगोड़ा पर ही रहता था, मेरा पर सारा परिवार। अभी मैंने सारा परिवार को लेकर अभी डिमना में पलियान करके अभी रह रहा हूँ। जिस तरह से हम लोग गरीब परिवार, हम लोग पेट के लिए मजदूरी करके हम लोग खा रहे पी रहे हैं। लेकिन अभी अभी जो हमारे पास जो खतियान है, इस खतियान के आधारित पर अभी 1908 से लेकर हमारे खतियान है हमारे पास। और ये जो यूसुफ कांचवाला, उसका बेटा आरिफ हसन और उनका जो दादा परदादा मोहम्मद इस्माइल जहरूल हसन, ये फर्जी दस्तावेज बना के कई सारे हमारी जमीन पर इस तरह का फर्जी दस्तावेज बनाकर हमारे जमीन का साथ खेड़वाड़ करके बेच के अपना सर कई पैसा, वो अरबों पैसा कमा चुके हैं। अभी भी सर, अभी भी खाली जमीन अभी भी पड़ा हुआ है जो कि वो अरबों खरबों में है सर। लेकिन जमीन है आपका सर टोटल? अभी अभी टोटल जो है, अभी जो मैंने चिन्हित किया है वो हुसैनी मस्जिद बाबर खान घर के नजदीक है। वो 5 बीघा भी है, जो कि मैंने आरपी केस किया हूँ डीसीएलआर के न्यायालय में। वो न्यायालय में हम याचिका दायर करते हुए भी ये यूसुफ कांचवाला एक दबंग व्यक्ति है और इनके जो आजाद नगर थाना प्रभारी और इस अंचल अधिकारी मानगो की मिली भगत होने के कारण, सांठ-गांठ होने के कारण, जिसकी जो मुझे जो है एक न्याय नहीं मिल पा रही है। और जब मैं न्याय की भीख मांगने जाता हूँ आजाद नगर थाना और अंचल मानगो थाना, तो इन लोगों का मिली भगत के कारण हमको बोलता है कि तुम दिग्भ्रमित होते रहो और तुम कितने घूमते साल रहो। से मांग कर रहे हैं? मैं 2022 से मैं चक्कर काट रहा हूँ न्याय मांगने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने दर्जन आवेदन दिए हैं। डीसी कार्यालय में दिए, एसडीओ कार्यालय में दिए। मंत्री किनसे? मैंने आवेदन लिखा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जी को। मैंने आवेदन थ्रू आप उनको एक लिखित तौर पर उसको सूचित किया कि देखिए आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासी किस तरह का वो भूमि को बेचा जा रहा है और इसमें छीना जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि ये सीएनटी एक्ट के तहत ये को इसको उल्लंघन करके आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी जमीन हड़प कर वो भूमि को बेचा जा रहा है। तो अनशन में कब तक आप यहाँ पर बैठे मैं जब तक अगर न्याय नहीं मिले, बैठे रहेंगे? मैं बैठने का प्रयास करूंगा और बात हो पाई? कल फिर आऊंगा। मैं कल फिर आऊंगा, मैं पूरा परिवार को लेके आऊंगा, मेरे गरीब परिवार, असहाय परिवार, उसको मैं फिर लेके आऊंगा और न्याय की भीख मांगूंगा। डीसी से बात हो पाई? नहीं, डीसी से बात नहीं हो पाई है। मैंने डीसी को आवेदन दिया है, मैंने कई सारे आवेदन दिए हैं। इससे पूर्व में जो रह चुकी है विजया यादव जी, उनको भी मैंने दे चुके हैं। और अभी जो नए अभी आए हैं डीसी जी, वो हाँ जी, उपायुक्त महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ। भंजूनाथ भंजिद्री जी, मैं आपका सहे दिल से सर मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। एक आदिवासी भूमि को सर गैर आदिवासी भूमि लूटने से बचाने में मेरी मदद करें। क्या मांग है अभी? मेरी मांग यही है कि वो अभी वर्तमान में उस जमीन पर कार्य निर्माण जो है वो उसको रोका जाए और रोकने के बाद उनका पक्ष में जितना भी उनके कागजात है, उनके गैर आदिवासी का, उनका सारा दस्तावेज इनके पास हाजिर होने के लिए उसको बुलाया जाए। अगर 1908 में अगर खतियान है, रेंट रसीद है, 64 का खतियान है, रेंट रसीद है, अगर 79 का खतियान है, रेंट रसीद है, तो आप अपने डीसी कार्यालय के समक्ष अपना पक्ष रखने पर आप आए और हम भी अपना खतियान के थ्रू आपका साथ में विचार विमर्श करके आप इसमें डीसी महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं इसमें मुझे न्याय देने जिनका जिनका इसमें आपका किनकर आरोप है कि कौन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, आरोप किन पर आप लगा रहे हैं? आरोप जो है ये मेरा यूसुफ कांचवाला, उसका बेटा आरिफ हसन और उसका दादा जहरूल हसन, उसका परदादा मोहम्मद इस्माइल, यही आदमी जो है। जी, मेरा नाम सोमू माझी है और मैं डिमना बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरा पिताजी का नाम बंका माझी है। काम में मजदूर करता हूँ और मेरा पिताजी बहुत मजदूर करके हम लोग को पढ़ाया लिखाया
जिसके कारण मैं खतियान लेके मैं डीसी महोदय के पास अभी तक मैं आके ये न्याय का भीख मांग रहा हूँ। जमीन आप लोगों ने इतनी बड़ी जो है जी। बहुत मेहनत से बनाई थी, कैसे क्या उसका थोड़ा बताएं। नहीं, ये हमारा पूर्वज का देन अच्छा, है। पूर्वज का जी, देन। ये हमारा देन नहीं है, मैं तो उनका पीढ़ी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। पूर्वज लोग कैसे जमीन मतलब मेहनत कर जी। कमाए, कैसे जमीन, कितना पुराना जमीन है? जी, ये 1908 से है सर, अच्छा। सन 1908 से मेरे जो दादाजी है, परदादाजी है, उन लोगों ने उस जमीन को काट के, उस झाड़ी को, जंगल को, बहुत सारा जल जंगल जो जमीन जो बोला करते हैं, उस तरह का वो योगदान दिया है सर इसमें। उसीलिए मैंने उस खतियान को अभी तक सही सलामत जिंदा रखा हूँ सर। भले ही मेरा पूर्वज चल बसे हैं, लेकिन वो खतियान जो है अभी भी जीवित है, हमारा वंशज और हमारे पूर्वज। मैं यही कहना चाहता हूँ सर। सर माननीय विधायक से मैंने अपील किया है सर, मैंने आवेदन थ्रू उनको बोले हैं, मैंने सूचित भी किया है, लेकिन इस तरह का कोई पॉजिटिव माने फीडबैक जो होता है एक आदिवासी के प्रति, अभी तक कोई मुझे न्याय नहीं मिल पाया सर। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर अगर मांग नहीं पूरी हुई तो मैं तो सर अनशन में बैठ चुका हूँ, मैं पर्ण ले चुका हूँ सर। मैं कल फिर आऊंगा और कल फिर आके यहाँ पर अनशन में बैठूंगा और मैं न्याय के भीख मांगूंगा। अगर मजबूरन अगर मेरा न्याय अगर नहीं सुना जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और आदिवासी कल्याण मंत्री जी चंपई सोरेन जी, मैं मजबूर होकर मैं अपने असहाय परिवार लेकर आपका आवास में मैं मजबूर हो जाऊंगा सर आत्मदाह करने के लिए सर। अगर मैं एक आदिवासी जमीन को अगर हम बचा नहीं पाए तो सर अगर मैं पूर्वज की जो मेरे जो खतियानधारी जो है सर, अगर मैं उसको बचा नहीं पाऊं तो मैं सर जीने लायक मैं नहीं बनूंगा सर, और ना ही मुझे जीने की कोई इच्छा है। ये सोमू माझी हैं, उपायुक्त कार्यालय आए हैं और यहाँ पर दिखाएं किस कद्र यहाँ बैठकर ये मांग कर रहे हैं अपनी बातों को कि इनके जो जमीन को, इनका आरोप है कब्जा कर लिया गया है, पूर्वज का जमीन है, जल्द से जल्द चाहते हैं कि छूटे और उपायुक्त कार्यालय आए, आवेदन लेकर तमाम कागजात भी इनके पास हैं। आप जितने दर्शक वीडियो देख रहे हैं, केवल आपको करना ये है कि इनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाना है, वीडियो को शेयर करना है, अन्य लोगों तक साझा करना है ताकि इनकी बात ऊपर तक पहुंच पाए और इनकी मांग पूरी हो पाए। स्थाना न्यूज़ टेल जमशेदपुर। लक्ष्मी रसोई लाता है आपके लिए बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी का जीरा पाउडर जो बढ़ाए हर डिश का स्वाद और उसकी महक एकदम मजेदार, और जो लाए हर निवाले में लक्ष्मी रसोई का लाजवाब स्वाद। आज ही ले आइए लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी जीरा पाउडर।